नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप सभी को। और आज मैं अपनी सडनली अचानक से मुझे लिखने का बहुत शौक है और मैं लिखती रहती हूँ। और मैं छत पे बहती नहीं हूँ, सॉरी, मैं छत पे बैठी हूँ। और जब आपकी भावनाएं आहत होती हैं तब आपको बुरा लगता है। जब आप ईश्वर को इस तरीके से देखती हैं, आप ईश्वर के साथ बचपन से रहते हैं, वो आपकी माँ के गर्भ से आपके साथ रहते हैं। आपके जीवन के आपके जीवन के आरंभ से अंत तक ईश्वर आपके साथ रहते हैं। और मैं आपको अभी दिख नहीं रही होंगी क्योंकि मेरा कैमरा सच में इतना वो नहीं है कि मैं अपने फेस को दिखा सकूं। मीन्स रात हो गई है तो मैं चाहकर भी अपनी तरफ मैंने कैमरा कर रखा है, पर मेरा फेस आपको नहीं दिखेगा किसी भी हालत पे, मेरी आवाज़ सिर्फ सुनाई देगी। तो ईश्वर एक ऐसा भाव है जिनसे आप रूठते भी हैं, आप उनसे उतना ही स्नेह करते हैं जितना अपनी माता से करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि ईश्वर को आप कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। आप कितना भी कुछ कह दें, कभी कभी होता है ना, जब आपको लगता है कि आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, आपके साथ सब गलत हो रहा है, सब बुरा हो रहा है, तो आप ईश्वर को कोसने लगते हैं, उन्हें गलत बोलने लगते हैं। गलत बोलने से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि मैं गलत शब्द के बारे में बात कर रही हूँ। उसे ये कहने लगते हैं कि हे भगवान, आपने मेरा ये काम नहीं किया। ईश्वर को हम जब कोई काम कराना होता है तो ईश्वर से बोलते हैं कि प्रभु, आप हमारा ये काम कर दीजिए, हम आपको इतने प्रसाद चढ़ाएंगे, ये चीज़ें चढ़ाएंगे। तो ईश्वर से सौदेबाजी होने लगती है। और मैं कहीं भी गलत बोल रही होंगी, अगर मैं कहीं भी गलत बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमें ईश्वर पर संदेह नहीं होना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? कि इस चीज़ के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए उनके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जब कुछ गलत होने लगता है तो हम ईश्वर का साथ छोड़कर ना उनकी पूजा करते हैं, ना उनका पाठ करते हैं, उनसे अलग दूर भागने लगते हैं। लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो मैं ये सब बातें यूँ बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरी आत्मा आहत हुई है और मेरी इस कविता का नाम है आहत। जब आप कहीं से टूटते हो ना, कहीं से आप बिखरते हो ना, तब आपको ईश्वर याद आते हैं, तब आपको वो रिश्ते याद आते हैं। मीन्स आपने लाइफ में क्या पाया है और क्या खोया है, क्या पाना है, क्या खोना, ये सब तो लगा ही रहता है, यही लाइफ है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं बस यही बोल रही हूँ कि जब आप दुखी होते हो, जब आपको कोई आहत करता है, आप अंदर से टूटते हो, जब आप ईश्वर को याद करते हो, तो वो याद करना ना आपका सच्चे दिल से होता है, आपका सच्चे मन से होता है। वो ईश्वर पर भरोसा करना ना, वो सच्चे मन से होता है। सच्चे मन से आप हमेशा याद करते हो ईश्वर को, ऐसा नहीं है। पर जब आप प्रॉब्लम्स में होते हैं ना,
तो माँ और भगवान बहुत पहले याद आते हैं। आज मैं जब हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी तो मुझे भी, मेरे घर में कुछ लोग हैं जिन्हें शायद पसंद है या नहीं पसंद, मैं नहीं कह सकती उसके बारे में, बट कोई मना नहीं करता मुझे कुछ करने से। बट कभी कभी कोई चीज़ें लगती हैं, दिल पे लगती हैं। तो ईश्वर उन्हें क्षमा करे अगर कोई कुछ कहता है या नहीं कहता है। तो भगवान के हाथ में क्षमा और सब कुछ है, तो वो उन्हें क्षमा करें। और मेरा ये बिल्कुल ये नहीं है कि मेरे घर वाले भगवान को नहीं मानते हैं, बहुत मानते हैं, सब पूजा करते हैं, सुबह शाम पूजा होती है मेरे घर में। पर कभी मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि बस तकलीफ़ होती है तो होती है। आप जिसको जो बोलना है वो बोलता रहता है, दुनिया का मुंह ढक्कन है। तो उस ढक्कन पे मैंने कभी आज तक ध्यान नहीं दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में भी मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। तो कल एक महोदय कहें क्या कहें उन्हें, और बदतमीज इंसान ने मुझे बोला कि XYZ नाम है उस इंसान का। और मेरे कमेंट सेक्शन में इतने मैं उसकी लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रही थी, बस मैंने जहाँ तक ये समझा कि उसने मुझे बुरा ही बोला। तो मेरा एक वीडियो है मेरी दादी के साथ, मेरा सेकंड ब्लॉग है शायद वो दादी के साथ, कि फर्स्ट नहीं है, शायद सेकंड ब्लॉग है। तो दादी के साथ मैं अभी 1 साल से हूँ, तो मैं 1 साल से जानती हूँ उनको। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज़्ज़त करती हूँ। और मुझे कोई ये ना बताए कि मैं उनकी कितनी इज़्ज़त करती हूँ, कितनी नहीं इज़्ज़त करती हूँ। मैं पूरे घर में जितने भी बड़े जन हैं उनका आदर सम्मान करती हूँ। और बच्चों को और जो मेरे से छोटे हैं मैं उनको उतना ही स्नेह देती हूँ जितने स्नेह के वो लायक हैं। और जब मुझे लगता है कि हाँ कुछ गलत है या कुछ वैसा है तो मैं डांटती भी हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। और बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ कि मैं उन्हें डांटती हूँ, बड़ों को डांटने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। वो मुझे डांट देते हैं, मैं सह लेती हूँ, मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत हूँ तो मैं सुनना ज़रूरी समझती हूँ। लेकिन मैं जहाँ गलत नहीं होती उस जगह अपनी ओपिनियन रखती हूँ। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी वो वीडियो है उस वीडियो में मैं नहीं हंस रही हूँ, वो मेरी दादी का पोता है, वो हंस रहा है, क्योंकि वो उनके साथ बचपन से रहता है। जब वो 5-6 महीने का था तब से उनके साथ रहता है, वो उनके साथ वैसे ही है। मैं उसको बहुत समझाती हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी पे नहीं हंसना चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। तो वो वैसे ही बात करता है, उसके बात करने का तरीका, उसके सलीका बहुत कुछ सिखाया गया, बट वो सीखता नहीं है। बस वो उसके अंदर पता नहीं क्या है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। और फ़िलहाल वो अपने घर में है, यहाँ पे नहीं है। अभी बचपन से रह रहा था यहीं पे, तो अभी अपनी घर गया हुआ है। तो दादी का उसका रिश्ता पता नहीं कैसा है, कोई आज तक नहीं समझ पाया। दादी उसे बहुत स्नेह करती हैं, लेकिन वो दादी को स्नेह करता है, बट उन दोनों का मैच नहीं हो पाता, ढंग से नहीं हो पाता। उन दोनों का क्या है मैं नहीं समझ पाई आज तक। तो कृपा करके आप हमें गलत ना बोलें, मेरे बारे में गलत ना बोलें। मैं बहुत तमीज़ और तहज़ीब वाली लड़की हूँ, मैं बहुत अदब, बहुत रिस्पेक्ट से बात करती हूँ लोगों से। लेकिन अगर कोई मेरे बारे में बुरा बोलता है तो मैं उसकी वाट लगा देती हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो महोदय जो भी हैं आप, कृपा करके
ऐसी कुछ बोलने से पहले वीडियो पूरा देखा करें। और वीडियो में किसकी आवाज़ है, आवाज़ भी लगता है आप नहीं पहचानते हैं, आपके कान बहरे हो गए हैं पूरी तरीके से, तो अच्छे से सुन लिया करें, तभी आप बोला करें तो आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। वरना आप किसी दिन बहुत बड़े धोखे में फंस जाओगे। किसी को कुछ, मेरे चैनल पे तो तुम्हारा चल जा रहा है, कुछ भी तुम लिख दे रहे हो, तो मैं तुम्हें सिर्फ समझा ही रही हूँ। कहीं अगर बड़े बड़े चैनल पर जाकर ऐसा बोलो तो तुम्हारी बात, तो थोड़े तमीज़ और तहजीब तुम भी सीखो, क्योंकि तुम भी ज़रूरत है। क्योंकि तुम ये तो देख नहीं रहे हो कि किसका वीडियो, कैसा वीडियो, कहाँ है, कौन बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कैमरे के पीछे सब है, कौन किससे क्या बात कर रहा है। तो मुझे कौन होते हो बोलने वाले, मुझे कौन होते हो सजेशन देने वाले भाई। ना तुम मेरे घर के सदस्य हो, ना तुम मेरे आसपास के पड़ोसी हो, ना मेरे रिश्तेदार हो, तुम हो कौन हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत ऐसे बोलने की। तो अपनी लिमिट अपने पास रखो। अपनी माँ बहन को सुनाओ, जाके बाप को सुनाओ प्लीज़ ना, कि तुम्हारे बाप ने भी तुमको कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारी माँ ने भी तुमको कुछ नहीं सिखाया होगा, तब तो तुम भी दूसरे के जाके कमेंट में उल्टा सीधा लिखते हो। तब तो तुम्हारे अंदर भी तमीज़ नहीं है, तुम्हारे अंदर भी तहजीब नहीं है, तुम भी बदतमीज़ इंसान हो। वाह, बहुत अच्छा, तुम बहुत तरक्की करोगी, इतनी तरक्की ना कि बाप रे बाप बाप, भगवान ही भला करे तुम्हारा। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। और जिन्हें कमेंट करना है करें, प्यारा प्यारा कमेंट करें, अच्छा अच्छा कमेंट करें, जो मेरी गलतियां हैं उसको बताएं। लेकिन मेरा अपमान, अगर मैं किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ तो प्लीज़ मेरा अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं इतने सब्सक्राइबर तक आई हूँ, इतने वॉच टाइम तक मैंने पार किया है, इतना मैं आगे बढ़ी हूँ। वरना घर में आप जानते ही हैं लड़की को कितनी आगे बढ़ने के कितने वो हैं, क्या है ये सब चीज़ें। अगर किसी को भी ये सब पता चला चीज़ें कि मैं कमेंट सेक्शन में मेरी ऐसे ऐसे चीज़ें आती हैं, तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मुझे कोई आगे बढ़ने नहीं देगा, ये बंद करवा देंगे मेरा यूट्यूब वगैरह। तो थैंक यू सो मच, मुझे देखते रहिए, मुझे सुनते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।